भारत को पता है कि अगर उसकी कोई चीज हमारे काबू आ गई तो ये आसिम मुनीर सब छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने कहा है इनका जवाब पत्थर से देंगे। पहले ही वो सब कह रहे हैं मोदी गायब है, मोदी गायब है, मोदी गायब है। मोदी क्या दिखाएगा मुंह भारत वालों को। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। हाँ, उनके 4 राफेल तैयारे 29 और 30 अप्रैल की रात पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ घुसने की कोशिश करते रहे। हमारे GF-17 थंडर्स ने उनको रोका और वो फिर वापस चले गए। लेकिन इसके साथ-साथ भारत ने मकबूजा कश्मीर के साथ फौजी नक़्ल-ओ-हरकत बहुत बढ़ा दी है। मकबूजा कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ गाँव हैं, वो सब खाली करा लिए हैं और उनका जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है और वो मकबूजा कश्मीर की तरफ उनकी फ़ौज की एक्टिविटी एक तो वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहा है, उनके घर गिरा रहा है, फिर वहाँ लोगों से गाँव के गाँव खाली कराए जा रहे हैं और फ़ौज उन गाँवों पे कब्ज़ा कर रही है, लोगों को गाँव से निकाला जा रहा है और एक जंग का माहौल आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान हमें नज़र आ रहा है। अता तारड़ साहब ने रात 2 बजे कौम को इससे खबरदार भी किया। उनके खबरदार करने की वजह से दुनिया को मालूम हुआ और फिर वो कोई खुफिया कार्रवाई अगर कोई मोदी कर भी करना चाह रहा था तो वो रुक गए और वो राफेल तैयारे भी वापस चले गए क्योंकि उनको पता है कि उनका तैयारा गिराया भी जा सकता था। पाकिस्तान ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, टिट फॉर टैट होगा, एक के जवाब दो से देंगे और भारत को पता है कि अगर उसकी कोई चीज हमारे काबू आ गई तो ये आसिम मुनीर सब छोड़ेंगे नहीं। भारतीय एयरफोर्स को भी अंदाजा है कि उनके पिछली दफा भी जहाज गिरा लिए थे, तो इस बार भी उनका जहाज गिराया जा सकता है। तो जो भारत का जंगी जुनून है और जो मोदी का जंगी जुनून है, वो उसने पूरे खित्ते को जंग में लपेट लिया है और अब तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि जंग होगी क्योंकि उसके बगैर मोदी क्या दिखाएगा मुँह भारत वालों को। उसने वहाँ माहौल जंग का इतना बना दिया है, मीडिया सारे ने जंग का माहौल बना दिया है कि अब वो अगर उन्होंने जंग ना की तो सब कहेंगे आप डर गए। पहले ही वो सब कह रहे हैं मोदी गायब है, मोदी गायब है, मोदी गायब है। लेकिन बहरहाल कल जो मोदी के अल्फाज थे कि वक्त कम है और अहदाफ बड़े हैं, वो भी एक किस्म का जंग का सिग्नल था और वो एक पैगाम था पाकिस्तान के लिए। और फिर रात को अता तारड़ साहब का जवाब ने उस पैगाम का वाज़ेह जवाब दिया कि हम रात को भी तैयार हैं, दिन को भी तैयार हैं, रात को भी तैयार हैं। हमारी हुकूमत दिन को भी जाग रही है, रात को भी जाग रही है। फौजें दिन को भी चौकस हैं, रात को भी चौकस हैं, तो यहाँ दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो जंग का माहौल है वो दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा। फ़िलहाल मुझे ये जंग का माहौल कम होता नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि मोदी का जो जंगी जुनून है, वो पूरे खित्ते को जंग में लपेट लेगा और इस वक़्त जो है, जंग के बादल जो हैं वो दोनों तरफ से मंडला रहे हैं। ऐसा नहीं है भारत में नहीं मंडला रहे, भारत को भी ये अंदाज़ा है कि इस बार भरपूर जवाब मिलेगा और यहाँ पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर इंडिया की तरफ तैयारी है तो पाकिस्तान की तरफ भी तैयारी है। वैसे हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने तो जंग लगा ही दी है, कुछ कह रहे हैं रात सियालकोट सेक्टर में जंग होती रही, कुछ के ख्याल में लिपा में जंग होती रही, लेकिन मेरे ख्याल में हमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए। इस मौके पर जंग के हवाले से ये जो काइट फ्लाइंग है, थंबनेल्स हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये वक़्त है ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग का। अगर हम भी मेरा मतलब भारतीय मीडिया की तरह बिहेव करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। उनको तो सूट कर रहा है जंग का माहौल। उनकी गवर्नमेंट तो जंग का माहौल बनाना चाहती है। हम जंग का माहौल नहीं बनाना चाहते, हम तो रद्द-ए-अमल देंगे। हमने तो कहा है हम रिएक्ट करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। पहली स्ट्राइक तो भारत ने करनी है, वो जंग का माहौल बना रहे हैं। जब हम पर स्ट्राइक होगी हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मीडिया को ज़िम्मेदाराना तौर पर बिहेव करना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया से इंडिया बहुत ख़ाइफ़ है और अब आप देखें मंसूर अली खान साहब के यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया है। कोई पूछे इनसे ये शहबाज गिल का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बैन हो रहा, आदिल राजा का क्यों नहीं हो रहा, साबिर शाकिर का क्यों नहीं हो रहा, इमरान रियाज खान का क्यों नहीं हो रहा, इनके यूट्यूब चैनल क्यों नहीं भारत बैन कर रहा? ये भी तो सवाल है ना। आप देखें ना वो इस वक़्त भी हमारे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं शहबाज गिल साहब और वो अमेरिकी सेनेटर्स को मिल रहे हैं, कांग्रेसमैन को मिल रहे हैं आज जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। ये तो भारत का काम कर रही है ना कि इस वक़्त तो जनरल आसिम मुनीर को कमज़ोर करने का मतलब है पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना और ये काम तो भारत चाहता है।
تو بھارت کا یہ کام تو اس وقت میرا خیال ہے شہباز گل اور ان کی پارٹی بڑی شوق سے کر رہی ہے، لیکن پاکستانی قوم ان کو پہچان رہی ہے، اور ان کو ہم نے بالکل مارک کر لیا ہے کہ اس وقت جب پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں تو یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھارتی لابی کا کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ بہرحال دنیا کو مودی کے جنگی ماحول پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دنیا نے مودی کو شٹ اپ کال دی ہے۔ دنیا میں کسی نے مودی کو جنگ کے لیے بڑھاوا نہیں دیا، کوئی کسی نے مودی کی جنگ کے لیے حمایت نہیں کی، سب نے مودی کو شٹ اپ کال دی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چین، ترکی، آذربائیجان، بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کہہ رہے میں جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں، جنگ کے ماحول میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مودی کی سیاسی تنہائی اپنی جگہ موجود ہے، عالمی سیاسی تنہائی بھی موجود ہے۔ بھارت کے اندر سے بھی مودی تنہا ہے اور عالمی سطح پر بھی تنہا ہے، اور اس کا یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس پہ اس کو انٹرنیشنلی وہ حمایت نہیں مل سکی ہے۔ تو اس لیے مودی کے جنگی جنون کو عالمی حمایت تو حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کو عالمی طور پر ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس جنگی ماحول میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ثبوت دیے ہیں وہ دنیا کو بھارت کا چہرہ دکھانے کے لیے کافی ہیں، لیکن میرا خیال ہے، میری تجویز ہے کہ وہ مجید کا ویڈیو بیان بھی دنیا کو دیا جائے تاکہ ہر دنیا کے ہر چینل پر وہ چل سکے اور مجید خود بتائے کہ اس نے کیا کیا را کے لیے کیا اور سب کیا ہے، تاکہ مجید کی زبانی بھی یہ سب کچھ سن لیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ بتایا دنیا کو پتہ ہے، بھارت اب ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے بلکہ کینیڈا کو پتہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے، لندن کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا ہے اور دوسرے ملکوں میں لوگوں کو مرواتا ہے، ہمارے ملک میں بھی مرواتا ہے۔ یہ کوئی راز کی بات تو نہیں ہے، بھارت کا کوئی اب نیٹ کلین سلیٹ تو نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ جو کام ہم نے کلبھوشن کی گرفتاری سے کیا تھا وہ اب پوری دنیا میں عیاں ہو چکا ہے، اور ساری دنیا بھارت کے جو دہشت گردانہ اور را کی جو نیگیٹو سرگرمی ہے ان کے ثبوت دنیا کی ہر ایجنسی کے پاس ہیں۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے وہ دنیا کی ہر ایجنسی کے پاس وہ ثبوت موجود ہے، اور دنیا کی ہر ایجنسی جانتی ہے کہ بھارت یہ کام کرتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بم دھماکے بھی کراتا ہے، لوگوں کو بھی مرواتا ہے، بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے دنیا نے اس کو ریسیو کیا ہے اور دنیا نے اس پر یقین بھی کیا ہے۔